हेलो एवरीवन। अब जैसे कि आपका फर्स्ट बोर्ड्स का एग्जाम अकाउंटेंसी जो कि 24 फेब को है एंड अब आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं एंड आपको नहीं समझ आ रहा फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड व्हाट टू डू फर्स्ट, देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। इन दिस वीडियो आई विल बी गोइंग टू शेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बुक 1 अकाउंटेंसी, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, एंड आपको कैसे प्रैक्टिस करना है टॉपिक्स को एंड कैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बुक 1 अकाउंटेंसी में जैसे आपको पता है कि आपको टोटल 7 चैप्टर स्टडी करने हैं एंड आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 है, जो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज स्कोर करता है। 12 to 14 मार्क्स और कभी कभी 15 मार्क्स का भी आ जाता है। और आपको इस चैप्टर से ज़्यादा डर भी लगता है, बट डर आपको क्यों लगता है? क्योंकि आपने चैप्टर बहुत पहले पढ़ा होता है एंड अब आप इसको थोड़ा सा भूल गए हो। ऐसा इससे कुछ डरने वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर से आपको याद आ जाएगा एंड इसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपने कवर करने हैं, अच्छा तो अब इसके अंदर क्या है, क्या करना है आपने हर टॉपिक में जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ, आपने उन टॉपिक्स के आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो टीएस ग्रेवाल या फिर डीके गोयल, आपको उनके 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको इलस्ट्रेशंस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब इलस्ट्रेशंस अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं की हैं एंड अभी जैसे आपके पास 20 to 22 डेज हैं अभी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आप इलस्ट्रेशंस सारी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इलस्ट्रेशन से ना आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है कंसेप्ट की। क्योंकि इलस्ट्रेशंस में ना आपको सॉल्यूशंस भी साथ में मिलते हैं। तो आपने जो वर्किंग नोट्स बनाए हैं, आपने जो फॉर्मेट यूज किया है, आपने किसी चीज को कैसे लिखा है, तो वो कितना सही है या नहीं है उसको आप अच्छे से चेक कर सकते हो। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर 1 के क्या क्या है। सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ऑन लोन वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब ये टॉपिक कौन सा है? ये आपका थियोरेटिकल टॉपिक है। इससे आपको एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं। जो पार्टनर ने लोन दिया तो फर्म से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो 6% ही ले सकता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अगर पार्टनर ने लोन दिया है, अगर पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, तो पार्टनर के ऊपर इंटरेस्ट की कोई लाइबिलिटी नहीं आती। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली पार्टनर्स के ऊपर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आती है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका एमसीक्यू पार्ट कवर करता है, तो ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अब आपके जो वो दो मेथड्स आते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग, उसका आपने एक बार फॉर्मूला देख लेना है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल वाला जो है। उसके बाद आपने उसके 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। फिक्स्ड के 1 या 2 कर लो, फ्लक्चुएटिंग के 1 या 2 कर लो और फिर इलस्ट्रेशंस कर लो। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे केसेस के एक एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। आपने मंथली इंटरेस्ट देना है, क्वार्टरली देना है, हाफ ईयरली देना है, वो एवरेज जो भी आपका है, वो सारे केसेस एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। ठीक है। उसके बाद आते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आप फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करो जिसके अंदर आपके सारा चीज कवर हो जाए, जिसके अंदर आपका आईओसी भी आ रहा हो, आईओडी भी आ रहा हो, आपके पास में सैलरी कमीशन ये सब चीजें भी आ रही हो। एक आपका क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर आपको नेट प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट करनी होती है, रेंट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू पार्टनर, उसकी एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको कुछ पार्ट जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना होता है, वो वाला क्वेश्चन कर लो। बस इतना इनफ है। उसके बाद आते हैं पास्ट एडजस्टमेंट पे और गारंटी पे। अब ये दोनों ऐसे टॉपिक है जो आपका 6 to 4 मार्कर वाला पार्ट कैरी करते हैं, जो जिनसे बड़े क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली एग्जाम में। तो इसके थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब आप बड़े क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या होगा, आपके छोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएंगे। क्योंकि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो बड़े वाले क्वेश्चन का पार्ट होते हैं। आप जैसे आईओसी आईओडी के थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, पीएनएल में जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो आईओसी भी प्रैक्टिस हो रहा होगा, आईओडी भी प्रैक्टिस हो रहा होगा। ठीक है। तो ऐसे है। तो आप बड़े क्वेश्चंस जो हैं उनके थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और छोटे क्वेश्चन को कम प्रैक्टिस कर लो, उनका बस कंसेप्ट समझ लो। ठीक है। तो ऐसे आपका ये चैप्टर 1 पूरा खत्म हो जाएगा। आप इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लो कि ये टॉपिक आपने पढ़ना है। ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 गुडविल पे। अब चैप्टर नंबर 2 गुडविल में क्या है, आप एक शीट बना लो, उस शीट के ऊपर आप सारे मेथड्स के फॉर्मूला लिख लो कि आपने ये मेथड का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब उसके बाद हर मेथड के 1 या 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। तो जब वो क्वेश्चन आप सॉल्व करो ना, तो उस शीट को अपने सामने रखकर बैठो, ताकि वो क्वेश्चन करते करते आपको फॉर्मूला याद हो जाए और आपको एक्स्ट्रा टाइम ना निकालना पड़े फॉर्मूला याद करने के लिए। ठीक है, फिर इलस्ट्रेशन सारी कर लो। अब बुक 3 पर जब आओगे तो बुक 3 के अंदर, सॉरी चैप्टर 3 पर जब आओगे तो चैप्टर 3 में देखो इतना इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट बनता नहीं है और चैप्टर 3 से इतना कुछ आता भी नहीं है। अब जो आपका रेशियो वाला क्वेश्चन है वो आप आगे के एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी पढ़ते ही हो, तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब इसके अंदर से जो आपका एमसीक्यू वाला पार्ट बनाते हैं रेशियोज के क्वेश्चन, वो आपने सॉल्व कर लेने हैं। न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सबके 3-3 या 4-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो एंड दैट इज इनफ। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज फॉर्म करनी होती हैं, वो क्वेश्चन कर लो, क्योंकि आप लोग जर्नल एंट्रीज पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हो एंड अभी लास्ट में आके बुक 1 को भूल भी चुके हो। तो जर्नल एंट्रीज के 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और फिर आपको जर्नल पे भी आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एडमिशन और रिटायरमेंट। देखो एडमिशन रिटायरमेंट ना हम साथ में क्यों बात करते हैं, क्योंकि ये आपका चॉइस में आएगा। तो आपको एक चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है कि आपको दूसरा चैप्टर टफ ही ना लगे, क्योंकि दोनों ना सेम सेम से चैप्टर हैं और दोनों के कंसेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम है। बस दोनों में क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्क है और कुछ भी इसके अंदर चेंज है ही नहीं। ठीक है, तो चैप्टर 4 में एडमिशन में सबसे पहले इसके अंदर 17 to 18 क्वेश्चन है रेशियोज वाले, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है, उसको प्रैक्टिस कर लो, वो आ भी जाता है एमसीक्यू में और फुल फ्लैश क्वेश्चन में भी दिख जाता है। रेशियोज प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद गुडविल के क्वेश्चन, जिसके अंदर जो नया पार्टनर है वो गुडविल लाया कि नहीं लाया, नहीं लाया तो करंट अकाउंट ओपन होता है, कैश में लाया, काइंड में लाया, या कुछ फर्नीचर या जैसे कुछ असेट ले आया, तो हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, इनकी जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट पे। कैपिटल एडजस्टमेंट के हर मेथड का 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और वो इनफ है। अब क्या करो, कैपिटल एडजस्टमेंट जब सॉल्व कर रहे हो ना, तो एक शीट बनाओ, उस शीट के अंदर ना स्टेप्स लिखो कि एक मेथड आया जिसमें वो नया पार्टनर जो आ रहा था वो पुराने पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल प्रपोर्शनेट करके ला रहा था, तो आपने इस मेथड का स्टेप वाइज लिख लेना है कि स्टेप 1 में मैं ओल्ड पार्टनर की टोटल कैपिटल निकालूंगा, फिर स्टेप 2 में मैं टोटल कैपिटल का रेसिप्रोकल करके न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म निकालूंगा, फिर थर्ड स्टेप में मैं न्यू पार्टनर के रेशो से उसको मल्टीप्लाई करके न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालूंगा और उसको बैंक अकाउंट में लिख दूंगा, कैपिटल अकाउंट में, और बैलेंस शीट में बैंक में लिख दूंगा। तो ऐसे करके ना आपकी एक छोटी सी समरी बन जाएगी कि आपने हर कैपिटल एडजस्टमेंट को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडमिशन। उसके बाद आप आओगे रिटायरमेंट पे। रिटायरमेंट में भी ऐसे ही करो, सारे रेशियोज को प्रैक्टिस कर लो और सारी कैपिटल एडजस्टमेंट की एक शीट बना लो, एक छोटी छोटी वर्किंग बना लो कि स्टेप वाइज स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 में ये करना है। तो बोर्ड्स अपने एग्जाम से 1 दिन पहले आप उस शीट को रेफर कर सकते हो, तो आपको एक रिकॉल हो जाएगा कि सारी कैपिटल एडजस्टमेंट हाँ ऐसे थी। फिर आप जब देखोगे कि ये हो सकता है कि ये मेथड का क्वेश्चन मैं सॉल्व ना कर पाऊं, थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट टफ लग रहा है, उसके 1 या 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देख लो, तो इससे आपका आगे का टाइम सेव हो जाएगा बहुत सारा। ठीक है, फिर आते हैं डेथ पे। अब डेथ के अंदर ना आपके न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन बनते हैं गुडविल का और प्रॉफिट का, जिसमें आपको डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना होता है, जिसके अंदर आपके पास कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और आपके पास जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो सॉल्व कर लो। सॉरी, फिर आपको डेथ डिजीज पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो वाले क्वेश्चंस कर लो। और इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, और ना रिटायरमेंट चैप्टर में भी आपके पास लोन अकाउंट का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो वो सॉल्व कर लो। और इसके अंदर ना एक आपके पास इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल रहा होता है और दूसरे फाइनेंशियल ईयर में 9 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आप ड्यू कर रहे होते हो। तो ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, जहां पर इंटरेस्ट की वर्किंग आपको ऐसे सेपरेट सेपरेट करके करनी है। ठीक है,
उसके बाद आप आते हो डिसोल्यूशन पे। डिसोल्यूशन के अंदर इतना कुछ है नहीं, और इससे आपको पता है 4 to 6 मार्कर का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जो आता है, या तो रियलाइजेशन का जर्नल का आ जाएगा, या फिर रियलाइजेशन का अकाउंट बनवा लेंगे। दो या तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और वो इनफ है। अगर इलस्ट्रेशन नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रियलाइजेशन की ना एक बार जर्नल जरूर देख जाना, क्योंकि ऐसा एक तो फर्स्ट टाइम आपके साथ हो रहा है कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है अकाउंट्स का वो फर्स्ट है। नहीं तो पहले क्या होता था कि इंग्लिश का होता था, या बीच में आपका कुछ एडिशनल सब्जेक्ट वाला एग्जाम आ जाता, तो आपको टाइम मिल जाता था डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ने के लिए। अब आपका अकाउंट्स का ही फर्स्ट एग्जाम है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा पेपर का लेवल टफ बने, तो या हो सकता है इजी भी हो, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। बस हम अपने कंसेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करके चलते हैं कि कुछ छूट ना जाए। तो रियलाइजेशन में जर्नल वाले क्वेश्चंस कर लो, अकाउंट वाले क्वेश्चन कर लो। एक आपका जो वो टॉपिक बनता है डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म बॉर्न बाय द पार्टनर, या बॉर्न बाय द पार्टनर पेड बाय द फर्म, तो ये सब वाले क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करके देख लो, इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। बस ये आपके टॉपिक्स बनते हैं ऑल 7 सब्जेक्ट्स के, जो आपने पढ़कर जाने हैं अपने एग्जाम में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आगे भी और ऐसे बुक 2 और बुक 3 की वीडियोस मैं डालूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।